औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का ताउन, यही कि आप लोग सुनते हैं, सवाल करते हैं, हमारी हौसला अफजाई होती है। आपके कमेंट्स, आपका जो प्यार है, आपका जो हमारे साथ अच्छा रवैया है, दुआएं देते हैं, तो इससे मालूम होता है कि हमारी आवाम भी आले मोहम्मद के उलूम को हासिल करने के लिए प्यासी थी। उनकी प्यास हमारे प्लेटफॉर्म से काफ़ी हद तक बुझ रही है। आज हम जिक्र करेंगे कि नाबालिग लड़की या लड़का, उसको कितनी हद तक देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। हमारा माशरा बहुत बिगाड़ का शिकार हो गया। जिस तरह हमें ये इंटरनेट फ़ायदा देता है, सोशल मीडिया फ़ायदा देता है, इसी तरह ये बिगाड़ता भी है। अगर हम अपने बच्चों का चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो खुदा न खास्ता जिस तरह आज जिनसी तशद्दुद हो रहा है, बाकी मसाइल हो रहे हैं, तो हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ ये मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम ने हर चीज़ बता दी है। इस्लाम ने हर चीज़, यानी हम गुज़श्ता वीडियोज़ में बता चुके हैं, मुबाशरत के तरीके, मुबाशरत के आदाब, मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़, निकाह, तलाक़, हर चीज़ इस्लाम ने बताई है। अहल बैत ने हर चीज़ बताई है। तो हमें उनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं जी, अभी तो ये बच्चे हैं, कज़नों के साथ खेल रहे हैं, बच्चियां हैं कज़नों के साथ खेल रही हैं, इनकी एज तो इतनी नहीं हुई, 12-13 साल या 15 साल क्या एज होती है कि हम इनको रोकें कि फ़लाँ के साथ ना बैठें, फ़लाँ के साथ ना खेलें। तो ऐसा नहीं है। खुदारा अभी से अपने बच्चों पर कंट्रोल रखें ताकि उनको पता हो कि हमने किसके साथ बैठना है, कौन हमारा अजनबी है, कहाँ हम अनसिक्योर हैं, हमारी सिक्योरिटी किस तरफ है। ये इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए। 9 साल की बच्ची बालिग हो जाती है। पहली बात तो यह है कि अमूमी कंसेप्ट है मोमिनीन का कि 15 साल तक बच्ची या 18 साल तक बच्ची बालिग होती है। ऐसा नहीं है। 9 साल जो इस्लामी महीनों के मुताबिक 9 साल मुकम्मल होते हैं। मसलन पहली ज़िलहज को पैदा हुई है बच्ची, 9 साल बाद राइट पहली ज़िलहज को वो बालिग हो जाएगी, उस पर आमाल वाजिब हैं। इससे कम उम्र की बच्ची को आदि लिबास में देखा जा सकता है। आदि लिबास से मुराद ये नहीं है कि आप ब्रॉड माइंडेड हैं और आप अपनी बच्ची को छोटी सी ट्राउज़र वगैरह तंग लिबास पहनाते हैं, छोटी शर्ट पहनाते हैं, तो वो आदि लिबास नहीं। आदि लिबास से मुराद ये है कि उसका कुर्ता जो बाजुओं को ढके हुए हो, उसका जो शलवार है उसके रानें ढकी हुई हों, पैरों तक हो, ये आदि लिबास है। तो 9 साल से कम बच्ची को उसके चेहरे को, उसके बालों को, उसके हाथों को, पैरों को देखा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो हम हमेशा जिक्र करते हैं, शहवत के बगैर कोई भी नामहरम दूसरी बच्ची को शहवत के बगैर 9 साल से कम की बच्ची को चेहरा, उसके बाल, हाथ देख सकता है। 9 साल की जूँ ही हो जाएगी फिर उस पर भी पर्दा करना वाजिब है, यानी अपने बालों को छुपाना मकना करेगी। जिस तरह के सीरत अहले बैत है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अहले बैत की जो ख़वातीन थी, उनके तमाम मुकम्मल हिजाब के बाद भी उनका सर का मकना इतना तुलानी होता था कि उनके बाजू ढक जाते थे। तो ऐसा लिबास पहनाना चाहिए जो सीरत जनाब ज़हरा से हमें मिला है। बच्ची 9 साल की जब हो जाएगी उस पर वाजिब है कि वो लिबास मुकम्मल करे। चेहरा ज़ाहिर कर सकती है लेकिन बाल छुपाएगी, बाकी मुकम्मल हिजाब ख़वातीन वाला होगा। और मर्द पर वाजिब है कि 9 साल के बाद नामहरम बच्ची के उन आज़ा को नहीं देख सकता जो उसके सितर में है, जो उसका छुपाना वाजिब है। अमूमी ज़ाहरी अज़ा के अलावा बदन देखना जायज़ नहीं है। अमूमी ज़ाहरी अज़ा जैसे हमने ज़िक्र किया है, हाथ है, चेहरा है, नाबालिग बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसके अलावा उसके जिस्म को नहीं देख सकते। जैसे उसकी रानें, अगर उसने छोटे कपड़े पहने हुए भी हैं, वालिदैन इतनी तवज्जो नहीं करते, तो देखने वाले पर वाजिब है कि उसको ना देखे। उसकी रानें ज़ाहिर हैं, उसका मसलन पेट ज़ाहिर है, ऐसी जगह ज़ाहिर है, तो उसको देखना जायज़ नहीं है। ये उस बच्ची के लिए कि मसलन जो 4, 5, 6 साल से बड़ी है, यानी आगे जिक्र करेंगे कि हम 6 साल की बच्ची के बारे में एहतियात जिक्र की गई है। अगर 6 साल की हो गई है तो बोसा देना या गोद में बिठाना जायज़ नहीं है। ये हम चीज़ अगर हम अपना लेंगे तो हमारे माशरे में काफ़ी हद तक बिगाड़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 6 साल का बच्चा या बच्ची के बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया है। आज के दौर में अपने बेटों की भी हिफाजत करना ज़रूरी हो गई है। तो बच्ची 6 साल की हो जाए तो उसको बोसा देना भी जायज़ नहीं है और उसको गोद में बिठाना भी जायज़ नहीं है।
اس کو دیکھ سکتے ہیں، اگر بالغ نہیں ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے جو عمومی بال ظاہر ہیں جو ہم ذکر کر چکے ہیں، عمومی اس نے سلوار قمیض پہنا ہوا ہے تو آپ کے سامنے کوئی حرج نہیں ہے، شہوت کے بغیر آپ اس کے بالوں کو، چہرے کو، ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن 6 سال کی ہو گئی ہے بچی، نامحرم ہے آپ کے لیے، آپ اس کو گود میں نہیں بٹھا سکتے، آپ اس کا بوسہ نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی آ گئی ہے بچی، آپ کے دوست کی بیٹی ہے، آپ یعنی اس طرح کافی رشتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ تو ہمارے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر بچی آ جاتی ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس نے مکنا پہنا ہے، دوپٹہ پہنا، آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں، آپ اس سے شفقت بھی ظاہر کر دیں گے اور آپ بھی گناہ سے یا کسی ایسی چیز سے بچ جائیں گے جس میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح لڑکے کے بارے میں بھی احتیاط ہے۔ آج کا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اس انٹرنیٹ نے ان چند 6 7 8 سالوں میں اتنی تباہی مچا دی ہے کہ اب چھوٹے بچے بھی 3 4 5 6 سال کے بچے سیکیور نہیں رہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 6 سال کی بچی ہو، اگر دیکھیں کہ معاشرے میں بگاڑ اتنا بڑھ گیا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کریں کہ کوئی اجنبی شخص سوائے اپنے چچا، ماموں، والد، دادا، نانا، ان کے علاوہ جو اجنبی شخص ہیں، بابا کا کزن ہے، ماما کا کزن ہے، بابا کا دوست ہے، یہ سب اجنبی رشتے ہیں، ان سے اجتناب کریں گے، چاہے وہ اپنے آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، بہت قربت ہے رشتہ داری میں، اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آپ کے بچے کے جسم کو نہ چھو سکے، تب جا کے ہمارے بچے بچیں گے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، مجھے، میرے بچوں کو، والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔